हेलो फ्रेंड्स, आज आपकी क्लास है 24। आपका टॉपिक रहेगा व्यक्तिगत विभिन्नता। ठीक है। और ये जो आपका टॉपिक है इम्पोर्टेंट है। टॉपिक आपका 10 है, पार्ट आपका 1 रहेगा, क्योंकि ये जो आपका टॉपिक है काफ़ी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो एक वीडियो के अंदर, एक क्लास के अंदर कराना सही नहीं है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आने में टाइम है। तो आप थोड़ा थोड़ा करके डेली पढ़ोगे तो आपके माइंड में भी अच्छे से सेट होगा। तो यहाँ पे हम पार्ट 1 में आपको व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में कुछ पॉइंट्स क्लियर करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम आपका व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस को बिल्कुल कंप्लीट करा देंगे। ठीक है। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। नाउ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा आज का जो टॉपिक है, टॉपिक तो आपका 10 रहेगा, लेकिन आपकी जो क्लास है ये आपकी क्लास रहेगी 24। ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तिगत विभिन्नता को हम क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंस भी हम इसको कहते हैं आपका। ओके। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता है ये किसने दी है। ठीक है। और कौन सी शताब्दी में इसका अध्ययन किसने किया है, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे, नोट करके लिख लेना, इम्पोर्टेंट है कि व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में सबसे पहले सर फ्रांसिस गाल्टन ने 19वीं शताब्दी में वंशानुक्रम हेरिडिटी का अध्ययन करते हुए इस ओर ध्यान आकर्षित किया था कि जो आपकी व्यक्तिगत विभिन्नता है उसको जो सबसे पहले अध्ययन किया था वो किसने किया था? वो किया था गाल्टन ने। यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ठीक है। 19वीं शताब्दी में वंशानुक्रम और हेरिडिटी ठीक है का अध्ययन करते हुए इस ओर ध्यान आकर्षित किया था। क्लियर? आपको एक पॉइंट क्लियर हो गया बिल्कुल। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, क्वेश्चन आया इस तरीके के आते हैं आपके एग्जाम में। आगे आपका इसमें आता है 20वीं शताब्दी। ठीक है। अभी तो हमने 19वीं शताब्दी की बात की थी कि जिसमें हेरिडिटी और वंशानुक्रम का अध्ययन करते हुए ध्यान जो आकर्षित किया था गाल्टन ने। आती है 20वीं शताब्दी के बारे में कि 20वीं शताब्दी में पियर्सन, कैटल और टर्मेन जैसे मनोवैज्ञानिक ने इस विषय पर अध्ययन किया था। ठीक है। 20वीं शताब्दी में किसने अध्ययन किया था? पियर्सन, कैटल, टर्मेन जैसे जो मनोवैज्ञानिक ने इस विषय पर क्या किया था? आपका अध्ययन किया था। क्लियर? दोनों पॉइंट क्लियर हुए आपके? तो इन दोनों पॉइंट्स में व्यक्तिगत विभिन्नता की बात हुई है, जो किसने कही है? 19वीं शताब्दी में गाल्टन ने, और 20वीं शताब्दी में आपके पियर्सन, कैटल और टर्मेन जैसे मनोवैज्ञानिक ने इस विषय का क्या किया था? अध्ययन किया था। ओके। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी, इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट आता है, इम्पोर्टेंट है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ पता होना चाहिए हमें कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो दो व्यक्तियों के बीच शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक विशेषताओं में अंतर होना जो उन्हें एक दूसरे से अलग करता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ है कि कोई भी क्या है, दो व्यक्ति हैं आपके। ठीक है। क्या है? दो व्यक्ति हैं, उनके बीच में किस चीज़ का अंतर है? या तो शारीरिक रूप से अंतर है, मानसिक रूप से अंतर है, भावात्मक रूप से अंतर है, सामाजिक रूप से विशेषताओं में अंतर है। तो वो क्या करता है? वो उन्हें एक दूसरे से क्या कर देता है? अलग कर देता है। और यही कहलाता है आपका व्यक्तिगत विभिन्नता। आपने देखा होगा कि संसार में क्या होता है, कोई भी दो व्यक्ति क्या हैं, एक जैसे नहीं हो सकते। ठीक है। आपने कभी भी देखा है कि हाँ भाई दो बच्चे एक जैसे हैं? अगर जुड़वा बच्चों की बात की जाए तो कई समानता के बावजूद भी कई अन्य प्रकार की उनमें विभिन्नता दिखाई देती है। आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा होता है कि दो जुड़वा बच्चे होते हैं तो उनके फेस क्या होते हैं, उनका फेस कैसा होता है? उनका जो फेस है बिल्कुल क्या होता है? सेम, एक जैसा होगा। ठीक है। लेकिन उनकी जो मानसिक जो बुद्धि है या उनकी भावात्मक या सामाजिक विशेषता जो हैं ये क्या होंगी? ये अलग होंगी। तो वो बिल्कुल पूरी तरीके से क्या होते हैं? एक दूसरे से क्या हैं? एक जैसे नहीं होते। अन्य प्रकार की उनमें क्या है? विभिन्नता दिखाई देती हैं। ठीक है। कि जुड़वा बच्चे मोस्टली शक्ल सूरत में हुबहू एक जैसे दिख सकते हैं, लेकिन वही चीज़ बुद्धि, शारीरिक, मानसिक क्षमता में क्या होता है? उनका अंतर होता है। और भिन्न भिन्न व्यक्तियों में इस प्रकार की विभिन्नता को ही क्या कहते हैं? व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। ओके। कि शारीरिक रूप से आपका क्या है?
अंतर आ रहा है, मानसिक बुद्धि के, भावात्मक के, सामाजिक के रूप से क्या हो रहा है, उनकी विशेषता में अंतर आ रहा है, तो यही कहलाता है आपका व्यक्तिगत विभिन्नता। और इसी तरीके से क्या होता है कि जो प्रत्येक शिक्षार्थी होता है, जो स्टूडेंट होता है, वो अपने आप में क्या होता है, विशिष्ट होता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी दो शिक्षार्थी जो हैं अपनी योग्यता, रुचि, इंटरेस्ट जो होता है, प्रतिमाओं में एक समान नहीं होते आपके। ठीक है, तो ये है आपका व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ। क्लियर हो गया आपको बिल्कुल? अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे हम। ओके, नाउ नेक्स्ट आगे आपकी हेडिंग आती है इसी में परिभाषा। कि अब व्यक्तिगत जो विभिन्नता है इसका हमने मीनिंग तो हमें पता लग गया, अर्थ पता लग गया, अब इसकी परिभाषाएं हैं, डेफिनेशन है जो कुछ मनोवैज्ञानिक ने दी हैं, जो इस तरीके से हैं आपकी। फर्स्ट आती है आपकी जेम्स ट्रेवर के अनुसार कि व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक मानसिक गुणों के औसत से जितना भिन्नता रखता है व्यक्तिगत विभिन्नता है। ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति अपने समूह में, मीन्स उसका जो ग्रुप है उसमें शारीरिक मतलब लंबाई वगैरह, मानसिक मतलब बुद्धि वगैरह, गुणों के औसत से जितना भी अलग रहेगा वही व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। ये किसने कहा है? जेम्स ट्रेवर ने ये बात कही है आपकी। ओके, तो जहाँ बात आती है शारीरिक, मानसिक और गुणों में विभिन्नता की, तो वो बात किसने कही है? जेम्स ट्रेवर ने कहा है उसको। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट इज आपका, नेक्स्ट आता है स्कीनर के अनुसार। स्कीनर कहते हैं कि व्यक्ति के वे सभी पहलू जिनका मापन मूल्यांकन किया जा सकता है वो होता है आपका व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत आता है। स्कीनर कहते हैं ऐसा कि कोई अगर मान लो व्यक्ति है, उसके सभी पहलू, उसके जितने भी टोटल पहलू हैं, उन सब का अगर हम मापन कर सकते हैं, मूल्यांकन अगर उनका किया जा सकता है, तो वो व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत आपका आता है। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी, एक दो डेफिनेशन ही है जो आपकी इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा नहीं आती कोई अलग से डेफिनेशन इसकी। ठीक है, तो नेक्स्ट डेफिनेशन इज टायलर के अनुसार है। टायलर क्या कहते हैं आपके? टायलर कहते हैं आपके शरीर के रंग, रूप, आकार, कार्य, गति, बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, रुचि, लक्षणों में पाए जाने वाली विभिन्नता को व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। जहाँ बात आती है रंग रूप की, आकार की, कार्य, गति, बुद्धिमान, ज्ञान, उपलब्धि की, या रुचि, इंटरेस्ट की, लक्षण की, इनमें अगर विभिन्नता देखने को मिलती है तो ये बात कहते हैं टायलर। आप रंग रूप का ध्यान रखना, रंग रूप आकार की जहाँ बात हो रही है डिफरेंसेस की, टायलर बोल रहे हैं हम वहाँ पे। ठीक है, अगर मापन मूल्यांकन की बात आती है तो वहाँ स्कीनर के अनुसार है डेफिनेशन। और अगर शारीरिक और मानसिक गुणों के औसत में जितनी अलग भिन्नता दिखाई देती है तो वहाँ बात आती है आपकी जेम्स ट्रेवर की। ओके, तो ये आपकी 3 डेफिनेशन है, इससे अलग इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है आपकी। आगे आता है आपका नेक्स्ट हेडिंग आती है, नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण। ठीक है, तो जो व्यक्तिगत विभिन्नता है हमारे, इसके निम्नलिखित कारण हैं, हमारे बहुत सारे कारण हैं, तो जिसमें हमारे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स हमारे कौन कौन से हैं? वंशानुक्रम, इसके बारे में हम बताएंगे। वातावरण, जाति, प्रजाति, राष्ट्र का प्रभाव, ये भी विभिन्नता का कारण है। लैंगिक विभिन्नता, आयु तथा बुद्धि, आपका स्वभाव, भावों में स्थिरता, आपका आर्थिक स्थिति और शिक्षा, और आपका आता है गत्यात्मक योग्यता में विभिन्नताएं। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं आपके व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण। तो 1 बाय 1 करके हम एक एक को क्लियर करते चलेंगे। तो फर्स्टली बात करते हैं हम वंशानुक्रम की। ठीक है, कि वंशानुक्रम जो है व्यक्तिगत विभिन्नता का किस प्रकार से एक कारण आता है। ठीक है, तो वंशानुक्रम,
तो जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है उसका एक जो प्रमुख कारण है वो आपका वंशानुक्रम भी होता है। क्या होता है? वंशानुक्रम भी होता है। इसमें क्या है कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति को कई बातें अपने वंश से विरासत में मिलती हैं। मीन्स कोई व्यक्ति है, कोई इंसान है, उसको बहुत सारी जो बातें होती हैं उसके अंदर, वो उसको अपने वंश से मिलती हैं, जो उसके पूर्वज होते हैं उनसे क्या मिलती है, एक तरह से विरासत में मिलती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हो सकता है आपका चेहरे का नक्श। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या आ सकता है आपका चेहरे के नक्श। आपने देखा होगा मोस्टली कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है किसी हाउस में तो या तो वो मम्मी पापा पे जाता है, ठीक है, फेस में, या अपने दादा दादी पे जाएगा, या नाना नानी पे जाएगा, या फिर थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं है बिल्कुल सेम होता है मोस्टली, तो ये क्या है, या फिर मामा पे चला जाएगा अपने। ठीक है, तो फेस कट जो थोड़ा बहुत होता है, चेहरे के जो नक्श होते हैं वो उनको उनके पूर्वज से मिलते हैं विरासत में। जैसे आँखों का रंग आपने मोस्टली देखा होगा, 100% नहीं कह सकते बट कुछ परसेंट में क्या होता है आपका आँखों का जो रंग होता है, क्या होता है, आँखों का रंग। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो माता पिता होते हैं उनमें से किसी एक का अगर जो आइज़ हैं वो ब्लू कलर की हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि उनको अगर कोई बेबी होता है तो उसकी आइज़ भी ब्लू होती हैं, या कारी आँख जो बोलते हैं कारी होती हैं। तो ये सब क्या है, ये हमें अपने वंशों से मिल रहा है, विरासत से। ठीक है, बाल, रंग रूप जो होता है हमारा, जो हमारा सिर का आकार होता है, सिर का आकार, ठीक है, और कुछ बीमारियां, ऐसा नहीं है कि सिर्फ चेहरे के नक्श जो हैं, आँखों का रंग, बाल रंग या फिर सिर का आकार जो है वो ही एक आपका वंशानुक्रम के अंतर्गत आता है। नो, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी वंशानुक्रम के अंतर्गत आती हैं। लाइक जैसे कुछ बीमारियां क्या आती हैं, जैसे आपकी फॉर एग्जाम्पल आती हैं कुछ बीमारियां जैसे कि रक्तचाप, रक्तचाप आपका, ठीक है, जैसे कि कैंसर, जैसे कि टीबी। ठीक है, ये सारी जो बीमारियां हैं ये क्या होती हैं, ये भी हमें अपने वंश या हमें पूर्वजों से मिलती हैं। ओके, और कुछ इसकी मानसिक विशेषताएं भी होती हैं। क्या होती हैं इसकी वंशानुक्रम में, क्या होते हैं जो हमें पूर्वज से या हमें अपने वंशों से मिलती हैं, तो इसमें होती है हमारी कुछ मानसिक आपकी विशेषताएं। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, इसमें आता है हमारी बुद्धि आती है हमारी, इसमें आता है हमारा अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन आ जाता है, दृष्टिकोण आता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हमें अपने वंशानुक्रम वंश से मिली हुई हैं। बुद्धि का मतलब है कि आपने देखा होगा, तो क्या हुआ, बुद्धि जो होती है, बुद्धि हमें किससे मिल रही है, अपने पूर्वजों से भी मिली होती है। कि देखा गया है कि किसी के माता पिता बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो बच्चा भी क्या होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है। ठीक है, तो आपका क्या होता है, आपका जो वंशानुक्रम विभिन्नता के कारण भी क्या होता है कि व्यक्ति का जो शारीरिक और जो मानसिक विकास भी क्या होता है, अन्य व्यक्तियों से क्या होता है, भिन्न होता है, अलग होता है। तो जो वंशानुक्रम है ये व्यक्तिगत विभिन्नता का एक प्रमुख कारण आपका है इसके अंदर। ठीक है, तो क्लियर हुआ आपको वंशानुक्रम की वंशानुक्रम किस तरीके से कारण बनता है। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड इज है हमारा वातावरण। ठीक है, वातावरण सेकंड पॉइंट आता है हमारा। तो व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने में वातावरण जो है ये महत्वपूर्ण इसका स्थान है, महत्वपूर्ण हाथ बोल सकते हैं कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता का एक महत्वपूर्ण कारण है कौन, वातावरण आपका। ओके, वातावरण में क्या होता है कि वातावरण में परिवर्तन बच्चे के व्यक्तित्व के परिवर्तन में प्रतिबिंबित होता है। ओके, और मनोवैज्ञानिक का दृष्टिकोण है, जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका दृष्टिकोण यही है कि व्यक्ति के वातावरण में वे सभी उत्प्रेरणाएं सम्मिलित होती हैं जो वो जन्म से मरण तक प्राप्त करता है। ओके, और इसमें क्या होता है वातावरण में, कि जो भौतिक होती है, क्या होती है आपकी भौतिक, ठीक है, और आपकी बौद्धिक, आपकी इसमें सामाजिक,
आपकी इसमें नैतिक, आपके इसमें राजनीतिक, ठीक है, इसमें आपका आर्थिक भी आता है, इसमें आपका सांस्कृतिक भी आता है। तो ये शक्तियाँ क्या हैं, सारी सम्मिलित होती हैं। और आधुनिक जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका विश्वास ये है कि जो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही क्या हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता को क्या करते हैं, एक तरह से प्रभावित करते हैं। ओके, कि जो वंशानुक्रम है और जो वातावरण है, ये दोनों ही कारण हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के, दोनों ही क्या करते हैं, प्रभावित आपके करते हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट चीज आता है जाति, प्रजाति और राष्ट्र का प्रभाव। तो विभिन्न जातियों के लोग में आपने देखा होगा कि अलग अलग जाति के लोग में विभिन्न क्या हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ठीक है, जो विभिन्नता होती है वो अलग अलग जाति के लोग में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है आपका। ओके, और ये आपने मोस्टली देखा होगा कि जो क्षत्रिय के लड़के होते हैं, लड़के में अधिकतर क्या देखने को मिलता है, साहस। जो क्षत्रिय वाले जो बॉयज़ होते हैं उनमें क्या देखने को मिलता है, उनमें अधिकतर देखने को मिलता है साहस देखने को मिलता है। और एक व्यापारी के लड़के में व्यापार की अधिक प्रवृत्ति होती है। 100% नहीं कह सकते, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि अगर कोई व्यापारी है तो उसके जो लड़के में क्या होगा, व्यापार की जो प्रवृत्ति है वो अधिक देखने को मिलेगी। और इसी प्रकार से क्या होता है, राष्ट्र के लोग होते हैं। ठीक है, राष्ट्र का प्रभाव कैसे है कि इसी प्रकार से क्या होते हैं, आपके राष्ट्र के लोगों के जो चरित्र होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, जो राष्ट्र, आपके जो राष्ट्र ठीक है, जो आपके राष्ट्रों के लोगों के जो चरित्र होते हैं इनकी, ठीक है, उनका जो व्यक्तित्व होता है, ओके, इनका जो मानसिक योग्यता होती है, इनकी जो मानसिक योग्यता होती है, इन सब में भी क्या होता है, विभिन्नता देखने को मिलती है। और ये सारी जो विभिन्नता देखने को जो मिलती है कि राष्ट्र के लोगों में चरित्र की, व्यक्तित्व की, मानसिक योग्यता की, ये विभिन्नता क्या होती हैं, भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से क्या है, एक तरह से पैदा होती हैं। ओके, और जो कई अध्ययन हैं, बहुत सारे अध्ययन किए गए हैं और उन अध्ययन से ये सिद्ध हो चुका है, ठीक है, कि कई अध्ययन से ये बात सिद्ध हो चुकी है कि जो अमेरिकन होते हैं, कौन होते हैं, जो अमेरिकन हैं आपके, और जो निग्रो जाति के होते हैं, निग्रो जाति के होते हैं जो लोग, उनमें विभिन्नता देखने को मिलती है। जो आपके चीनी होते हैं और जो जापानी होते हैं, इन दोनों में विभिन्नता देखने को मिलती है आपकी। और आपका जो अंग्रेज होते हैं और जो भारतीय होते हैं, इनमें भी आपको विभिन्नता देखने को मिलती है आपकी। ठीक है, तो ये है जाति, प्रजाति, राष्ट्र का प्रभाव। ठीक है, ये भी एक कारण है व्यक्तिगत विभिन्नता का आपका। क्लियर। नेक्स्ट आता है इसमें आपका 4 पॉइंट आता है लैंगिक विभिन्नता। लैंगिक विभिन्नता कैसे होती है, लैंगिक विभिन्नता कैसे कारण है कि लड़के और लड़कियों के विकास में उनकी जो लैंगिक विभिन्नता है वो स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर क्या है, होती है। ओके, कि जो लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, उनका जो शारीरिक विकास है, शारीरिक जो विकास होता है, वो जो लड़कियों का क्या होता है, जो गर्ल्स होती हैं, वो 1 या 2 साल पहले क्या है, जल्दी उनका विकास हो जाता है, शारीरिक विकास। जबकि लड़कों का क्या होता है, बॉयज़ का क्या होता है, 1-2 साल बाद होता है शारीरिक विकास। और 11 से 14, ठीक है, 11 से 14 ईयर के जो वर्ष के अवस्था के बीच में क्या होता है कि लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक लंबी और भारी हो जाती हैं। लेकिन
ठीक है। 11 से 14 के बीच में क्या होती हैं, लड़कियां। गर्ल्स के बारे में बात कर रहे हैं कि गर्ल्स जल्दी लंबी हो जाती हैं और वजन में भी भारी हो जाती हैं, लेकिन 15 वर्ष की अवस्था में लड़के अधिक तेज़ी से बढ़ने लग जाते हैं। जैसे ही लड़के बॉयज़ जो हैं 15 साल के होते हैं तो वो क्या है, उनकी जो लंबाई है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाती है। तो इस तरीके से लैंगिक विभिन्नता जो है ये भी आपकी व्यक्तिगत विभिन्नता का एक कारण है। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट इज आयु तथा बुद्धि। ठीक है, कि आयु की वृद्धि से शारीरिक, बौद्धिक, भावात्मक विकास भी होता है और बुद्धि विभिन्नता के कारण व्यक्तियों में क्या होता है, विभिन्नता उत्पन्न दिखाई देती है। जिन बच्चों का बौद्धिक स्तर, मानसिक स्तर, अवस्थाएं जो हैं वो औसत से नीचे होती हैं, उन्हें सीखने में क्या होती है, बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। मतलब कि जिनका जो बौद्धिक स्तर होता है, जिनका बौद्धिक स्तर जो होता है आपका और जो मानसिक स्तर होता है वो अगर औसत से नीचे है तो वो बच्चे पढ़ने में या कोई भी चीज़ सीखने में कठिनाइयाँ आएंगी उनको। लेकिन अगर बच्चों का बौद्धिक स्तर या मानसिक स्तर औसत बुद्धि से क्या है, औसत से क्या है, ज़्यादा है, तो वो औसत बुद्धि वाले बच्चों को सीखने में क्या होती है, आसानी आपकी होती है। औसत से अगर नीचे है तो कठिनाई होगी, औसत पे है तो वो बच्चा आसानी से सीख जाएगा किसी भी चीज़ को। क्लियर? तो इस तरीके से क्या है, उनमें विभिन्नता दिखाई देती है, उनमें क्या है, विभिन्नता देखने को मिलती है आपकी। नेक्स्ट आता है आपका स्वभाव व भावों में स्थिरता। तो आपका कुछ व्यक्ति स्वभाव से जल्दी काम करने वाले होते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति धीरे धीरे काम करते हैं। ठीक है, कि कोई व्यक्ति क्या है, कुछ व्यक्ति क्या हैं, जल्दी काम कर लेते हैं, जल्दी कोई भी क्या कर लेते हैं, काम कर लेते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति क्या होते हैं, बहुत धीरे धीरे करते हैं, धीरे धीरे काम को करते हैं। तो इस तरीके से भी उनमें क्या है, विभिन्नता देखने को मिलती है। कुछ व्यक्तियों में क्या है, जल्दी गुस्सा आ जाता है। अगर भाव की बात करें यहाँ पे, अगर हम भाव की बात करते हैं तो कुछ व्यक्तियों में क्या है, गुस्सा क्या है, जल्दी आ जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ व्यक्तियों में क्या होता है, उनको जल्दी गुस्सा नहीं आता है। तो व्यक्ति की भावात्मक जो स्थिरता होती है वो शारीरिक और मानसिक तत्व या फिर वातावरण के कारण विभिन्न रूप क्या करती है, एक तरह से धारण कर लेती है आपकी। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ यही है, स्वभाव और भावों में स्थिरता का मतलब यहाँ पे यही आता है कि भावात्मक स्थिरता जो होती है वो शारीरिक और मानसिक तत्व और वातावरण के कारण क्या करती है, विभिन्न रूप को क्या करती है, धारण कर लेती है। ठीक है, तो यही है बस, इसके अंदर और तो कुछ खास नहीं है कि कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, कुछ लेट सीखते हैं, किसी को जल्दी गुस्सा आ जाता है, किसी को नहीं आता है। तो ये उनका एक तरह से स्वभाव होता है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका इसमें पॉइंट जो है आर्थिक स्थिति व शिक्षा। ठीक है, आर्थिक स्थिति और शिक्षा में क्या होता है कि माता पिता की आर्थिक स्थिति और शिक्षा से भी व्यक्तिगत विभिन्नता पैदा होती हैं। दो असमान आर्थिक वर्गों के बच्चों में समानता होना संभव है। ओके, आपने मोस्टली देखा होगा कि अगर घर में पैसे की कमी है, आर्थिक दृष्टि से कोई बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, उसके पास पैसा वैसा बहुत है, तो वो क्या करेगा, आपका बढ़िया स्कूल में एडमिशन कराएगा। स्कूल तो सारे अच्छे होते हैं, लेकिन वो और ज़्यादा अच्छे में कराने का ट्राई करेगा। कुछ स्कूल ऐसे होते हैं, अच्छे तो सभी होते हैं, लेकिन गुड मैनर और बैड मैनर की बात अगर करें तो कहीं कहीं का एरिया ऐसा होता है कि जहाँ बच्चे भी तू तड़ाक करके बात करते, तूने ऐसे क्यों कर दिया, वैसे क्यों कर दिया। लेकिन कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं कि जिसमें जो बच्चे हैं वो आप करके आप वाली लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो ये सब फ़र्क पड़ता है आर्थिक स्थिति से, कि कुछ लोग गांव में आस पड़ोस में अपने बच्चों का एडमिशन करा देते हैं। वहाँ का क्राउड थोड़ा इस तरीके का है, आसपास का एरिया के जो तू तड़ा करके बोलने वाला है। हर कोई नहीं होता 100%,
बट कुछ परसेंट में ये चीज़ें होती हैं। शहर में कोई बच्चा है तो उसका भी यही है कि वो अच्छे तरीके से बात कर रहा है आप तुम करके, तो ये भी क्या है, ये भी एक डिफरेंस ही तो हो गया। ठीक है, तो माता पिता की आर्थिक स्थिति जो है वो शिक्षा से भी व्यक्तिगत विभिन्नता क्या कर सकती है, आपकी पैदा कर सकती है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट गत्यात्मक योग्यता में विभिन्नता, कि कुछ व्यक्ति किसी कार्य को अधिक कुशलता के साथ और कुछ कम कुशलता के साथ करते हैं और इसके कारण उनमें क्या होता है, गत्यात्मक योग्यता भी विभिन्नता होती है। ठीक है, कुछ व्यक्ति कोई भी काम है उसको क्या करेंगे, बहुत अच्छी कुशलता से करेंगे, कुछ क्या है उसको कम से करेंगे, तो ये गत्यात्मक योग्यता में विभिन्नता का भी एक कारण आपका बन जाता है। ठीक है, तो ये सभी क्या थे, ये सभी थे आपके, ये सभी हैं आपके व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण। ओके, नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार। ठीक है, तो व्यक्तिगत जो विभिन्नता है उसके प्रकार के बारे में हम बात करेंगे। तो व्यक्तिगत जो विभिन्नता के प्रकार है ये आपके 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो आपके कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। फर्स्ट आता है इसमें हमारा आंतरिक विभिन्नताएं और सेकंड आता है हमारा बाह्य विभिन्नताएं। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे हम इसमें आंतरिक विभिन्नता के बारे में कि आंतरिक विभिन्नता क्या होती है। तो आपकी जो आंतरिक विभिन्नता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं इंट्रा इंडिविजुअल आपका डिफरेंसेस। ठीक है, अब आपकी आंतरिक विभिन्नताएं होती क्या हैं आपकी, कि यह क्या होती है, यह किसी एक व्यक्ति के भीतर, ठीक है, कोई एक व्यक्ति है उसके भीतर विभिन्नता को संदर्भित करता है। एक तरह से कि जो अंतरा व्यक्तिगत विभिन्नता है ये एक ही व्यक्ति के भीतर की जो विभिन्नता है उसको संदर्भित करता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपका कि एक ही व्यक्ति का अलग अलग समय पर अलग अलग व्यवहार करना या फिर अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग प्रदर्शन करना, ये आता है आपका अंतरा व्यक्तिगत विभिन्नता के अंदर। फॉर एग्जाम्पल इसका ऐसे है आंतरिक विभिन्नता का कि कोई एक छात्र है आपका, ठीक है, कोई भी एक छात्र है आपका, इसमें कोई एक छात्र है, ये XYZ कुछ भी मान लो, चलो ये X है, कोई एक छात्र है, कोई छात्र परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है कि परीक्षा में क्या कर रहा है, जो X है ये परीक्षा में क्या कर रहा है, अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, अच्छा प्रदर्शन, ठीक है, लेकिन खेल में उतना अच्छा नहीं है। लेकिन क्या है, जो खेल है उसमें अच्छा वो क्या है, नहीं है वो किस चीज़ में, खेल में अच्छा। तो ये होता है आपका आंतरिक विभिन्नताएं कि बच्चा जो है वो परीक्षा में तो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है लेकिन ज़रूरी नहीं है वो खेल में भी अच्छा हो। कि कोई बच्चा अगर आपका SST सब्जेक्ट में अच्छा है तो ज़रूरी नहीं है वो मैथ्स में भी अच्छा हो आपका। तो ये होता है आपका अंतरा व्यक्तिगत विभिन्नता। ओके, नाउ नेक्स्ट आती है आपकी सेकेंड आती है बाह्य विभिन्नता। तो जो बाहरी विभिन्नता होती है ये क्या होती है, बाहरी व्यक्तिगत जो अंतर होता है, डिफरेंसेस होता है, उसका मतलब है कि विभिन्न व्यक्ति के बीच उनके जो शारीरिक होते हैं, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक विशेषताओं में जो विभिन्नता होती है वो क्या होती है, वो बाहरी कारकों जैसे कि वातावरण, हमारे अनुभव, हमारे जो सामाजिक संस्कृति होती है, पृष्ठभूमि के कारण होती है। उनमें क्या होता है, डिफरेंसेस हमें दिखाई देते हैं। ओके, अब इसका फॉर एग्जाम्पल है कि एक व्यक्ति की बुद्धि या फिर व्यक्तित्व या रुचि या योग्यता या दृष्टिकोण दूसरे व्यक्ति से क्या हो सकता है, भिन्न हो सकता है। ठीक है, या फिर आपका हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति की जो शारीरिक बनावट होती है, शारीरिक क्या होती है, बनावट जो होती है,
ठीक है, या हम बोल सकते हैं आंतरिक बाह्य के अंदर आ सकता है। शारीरिक विकास के आधार पर जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, लाइक रंग, रूप, आकार, भार, कद, शारीरिक गठन, शारीरिक परिपक्वता के कारण जो विभिन्नताएं देखने को आपकी मिलती है। ठीक है, शारीरिक बनावट या शारीरिक विकास के कारण क्या होता है, विभिन्नता होती है, ये आपका बाह्य के अंदर आता है। नाउ नेक्स्ट आता है इसी के अंदर एक और पॉइंट है इसमें कि एक व्यक्ति की भाषा, क्या चीज़ आपकी भाषा हो या फिर शिक्षा हो, ये भी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी एक दूसरे से व्यक्ति से क्या हो सकती है, भिन्न हो सकती है। तो यहाँ मैंने 3 एग्जाम्पल दिए हैं आपको। फर्स्ट एग्जाम्पल इस था बुद्धि का, कि बुद्धि रुचि में क्या हो, दूसरे बालकों से भिन्न हो। सेकंड था आपका शारीरिक जो बनावट होती है, ठीक है। थर्ड इज आपका भाषा, शिक्षा, संस्कृति पृष्ठभूमि में दूसरे व्यक्ति से भिन्न हो सकती है। तो ये होता है बाह्य विभिन्नता के कारण, ठीक है। तो ये किस तरीके से होता है, बुद्धि और रुचि का अगर आप को थोड़ा एक्सप्लेन करके बताऊं मैं, कि जो है आपका बुद्धि का यहाँ ये डिफरेंसेस है कि को बहुत से बालक ऐसे होते हैं वो अपनी आयु के अकॉर्डिंग भी अधिक बुद्धिमान होते हैं। मीन्स अगर कोई 1 साल का बच्चा है तो वो 2 साल के बच्चे की एक्टिविटी कर रहा है, या 4 साल का बच्चा है वो 5 साल के बच्चे की एक्टिविटी कर रहा है। तो ये होता है बुद्धि से रिलेटेड। रुचि का होता है किसी का इंटरेस्ट है आपका सिंगिंग में, ठीक है, किसी का आपका इंटरेस्ट है सिंगिंग में, किसी का है आपका प्लेइंग में, बैट बॉल खेलने में। तो ये भी आपको डिफरेंसेस, विभिन्नताएं देखने को मिल गई। फिर बात आती है आपकी शारीरिक बनावट की, बात आती है कि उसमें रंग रूप में, ज़रूरी नहीं है कि 2 लड़कियां, आपने देखा होगा स्कूल के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं तो उनके रंग रूप एक जैसे होते हैं, नहीं है, किसी का गोरा है, काला है, सांवला है। बनावट, आकार, कद, हाइट सब चेंजेस होती है। नेक्स्ट आता है इसमें भाषा या फिर शिक्षा या फिर संस्कृति आपकी, कि जो भाषा है वो भी क्या है, वो भी एक तरह से व्यक्तिगत विभिन्नता के अंदर आता है, भारी या बाह्य विभिन्नता के अंतर्गत आपका आता है इसमें, ठीक है। तो ये हैं बाह्य विभिन्नता के कारण, और आंतरिक का मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया, ठीक है। क्या आंतरिक में क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है बच्चा, अगर मैं एक ही बच्चे के अंदर की बात हो रही है कि अगर एक ही लड़के की एक्स की अगर बात कर रहे हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि मैथ्स में अच्छा है तो साइंस में भी अच्छा हो, या फिर अगर वो परीक्षा में अच्छे नंबर ला रहा है, टॉप कर रहा है क्लास को, तो वो प्लेइंग में भी अच्छा हो। और बाह्य में आपको मैंने सारे पॉइंट्स बता दिए हैं आपको, बुद्धि के आधार पर भी, शारीरिक विकास के आधार पर भी, आपका भाषा के आधार पर भी। तो ये सभी क्या होते हैं, आपके व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार के अंतर्गत आते हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ ये क्लास आपकी होती है समाप्त। कल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम, जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम आगे जो कुछ पॉइंट्स को क्लियर करेंगे आपके, कि जो आपकी व्यक्तिगत विभिन्नता में शैक्षिक महत्व होता है, या स्कीनर के कारण जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है उसके जो टाइप्स होते हैं, आपकी जो व्यक्तिगत विभिन्नता की शिक्षण विधियाँ हैं उनके बारे में 1-2 पॉइंट्स और रह जाते हैं, और कुछ क्वेश्चंस जिनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, जिसको भी क्लास पसंद आए वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।